सीएचएस बीएचयू 2026 की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स और सभी पेरेंट्स जो भी सिलेबस और स्ट्रैटेजी को समझना चाहते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है अगर मैं क्लास 9 के लिए एग्जाम देने जा रहा हूं और क्या एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो बहुत कम समय में एक छोटे से वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरा नाम है प्रतीक सिंह, आप देख रहे हो स्कूल शिक्षा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर सीएचएस, जेएनवी और सैनिक स्कूल, हम इन तीनों स्कूल एग्जाम्स के लिए चाहे क्लास 6, क्लास 9 या क्लास 11 के लिए आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। सबसे पहले बात कर ले सीएचएस बीएचयू 2026। तो बेटा फॉर्म जो है वो लगभग आप मान के चलो कि आपका फॉर्म फरवरी में आ जाएगा और एग्जाम आपका अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। बात करते हैं बेटा सबसे पहले सिलेबस की, लेकिन उसके पहले अगर हम सब्जेक्ट्स को समझें तो आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं टोटल: इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। सोशल साइंस के साथ करंट अफेयर्स वाला पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है। हर एक सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा सिलेबस के लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हो और गलत सोर्सेस से पढ़ते हो। सिलेक्शन उनका होता है जो अपनी तैयारी एक जगह से करते हैं, एक सोर्स को पढ़ते हैं, एक किताब को पढ़ते हैं, एक लेक्चर को देखते हैं और उसी को बार बार रिवाइज करते हैं। सिलेक्शन का मतलब यह नहीं है कि अगर मान लो मुझे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है तो उस एग्जाम की तैयारी के लिए अगर मार्केट में 10 किताबें आती हैं तो मुझे उन 10 किताबों को पढ़ना है एक एक बार। उससे अच्छा है किसी एक किताब को उठाइए जो आपको लगता है बेस्ट है या जो हम आपको बताएंगे कि ये बेस्ट है, और उस बेस्ट किताब से आपको साल भर में 10 बार पढ़ना है उसी एक किताब को। तभी जाकर एग्जामिनेशन हॉल में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे और अपने क्वेश्चंस को सही कर पाओगे। सबसे पहले बेटा आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट किताबें हैं वो आपकी एनसीईआरटी की किताबें हैं। 2 सब्जेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एनसीईआरटी, साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए। क्लास 8 की सोशल साइंस की एनसीईआरटी और क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी बेटा आपको हर एक पेज ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, क्योंकि 90% क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे। एक बार आपने साइंस और सोशल साइंस की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, दूसरा काम आपका होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामों में, पिछले सालों में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, जो सवाल पूछे गए हैं, आप उनको सॉल्व करें, उनको लगाने की कोशिश करें और उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं सवालों के बेसिस पर और जो एनसीईआरटी आपने पढ़ी है उन्हीं दोनों को कंबाइन करके आप टेस्ट या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसके बाद बेटा तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है आपके लिए मैथमेटिक्स, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। मैथमेटिक्स थोड़ी सी टफ भी आती है, थोड़ी सी मुश्किल भी आती है, थोड़ी सी ट्रिकी भी आती है। मैथमेटिक्स के लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी किताब को आपको सबसे पहले लगाना है। उसके बाद बेटा आपका दूसरा काम होगा कि आप मार्केट से कोई भी, अगर मान लो आपके स्कूल में कोई भी किताब चल रही है, आर.एस. अग्रवाल एक अच्छी किताब आती है, आर.डी. शर्मा एक अच्छी किताब आती है, इन सभी किताबों को आप फॉलो करो और इनको लगाओ। अब आ जाते हैं इंग्लिश और हिंदी, जो आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश और हिंदी की अगर बात करें तो बच्चों आपके स्कूल में क्लास 8 में आप हो, कोई भी इंग्लिश ग्रामर की जो किताब चल रही है या हिंदी व्याकरण की जो किताब चल रही है, आपको पहले पूरा का पूरा ग्रामर, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, मतलब इंग्लिश में अगर वही बोलते हैं तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रोवर्ब, एडवर्ब, इन सबको अच्छे से करना है। किताब के लास्ट में आप देखोगे तो आपका शब्द भंडार या वोकैबुलरी वाला सेक्शन होता है, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, हिंदी में इनको बोले तो पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह के सेक्शन है। तो आपको अपनी ग्रामर की किताबों को बहुत अच्छे से करना है, जो कि आपने अपने स्कूल के लिए ही खरीदी हैं, उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। साथ में हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्कूल शिक्षा के ऐप पर और वेबसाइट पर अपलोडेड है। इसके अलावा हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसको सारे के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करवाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं बेटा छोटी सी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को लगाना है, पढ़ना है और हर एक पन्ना साइंस और सोशल साइंस के लिए आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और आपको वहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं उनको आपको ऐसे पढ़ना और ऐसे समझना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप इसको रिप्रोड्यूस कर सको, मतलब जो आपने पढ़ा है वहां से आप सवाल लगा सको। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, बार बार रिवीजन करना है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन के मेरा ये मतलब है कि जैसे मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने की हैबिट होनी चाहिए। इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें तो वहां पर ग्रामर आपको समझना है और वोकैबुलरी वाले सेक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है।
तो हर एक सब्जेक्ट की थोड़ी सी अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी को अच्छा करना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीएचएस और जेएनवी और साथ में सैनिक स्कूल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभिमन्यु बैच से जुड़कर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम पिछले कई सालों से बच्चों को लगातार गाइड कर रहे हैं और बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।